Today is my topic body fluid compartment distribution of total body fluid, intracellular and extracellular maintenance of the homeostasis. So, first one discuss body fluid compartment. So, what is the body fluid compartment? So, body fluid compartment, body fluid इट्स मीन्स कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट है मेल और फीमेल में वाटर कंटेंट्स इन द सेंस जो फ्लूइड है वो मेल और फीमेल में कितना है तो अराउंड 55% किस में है आपकी एक अडल्ट फीमेल में है 60% अराउंड कितना एक अडल्ट मेल में है। कंपोजिशन क्या होता है बॉडी फ्लूइड में वाटर होता है सॉलिड होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज अमाइनो एसिड फैटी एसिड etc इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम पोटेशियम क्लोराइड फॉस्फेट कैल्शियम मैग्नीशियम etc सो ये क्या है दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट क्या है आपका कंपार्टमेंट तो कंपार्टमेंट इन द सेंस क्या क्या कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है तो बेसिकली इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट इनसाइड द ब्लड extracellular compartment outside the blood intracellular compartment like interstitial space between the cell intravascular compartment in blood so what is the contents so intracellular fluid extracellular fluid उसके अलावा इंटरस्टीरियल फ्लूइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड प्लाज्मा। नेक्स्ट क्या है इफ़ एनी मेल पर्सन इज 70 kg वेट सो कितना वाटर प्रेजेंट होगा किस किस पार्ट में तो हम देखते हैं इधर क्या क्या है तो 60% अगर एक 70 kg का अडल्ट मेल है तो उसमें बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसमें 60% क्या है वाटर होता है अराउंड 42 लीटर्स। उसके अलावा क्या है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितनी होती है 1/3 ऑफ द बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है 40% बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होगा और ऐसे उसके अलावा ऐसे 28 लीटर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर जो आपके होते हैं वाटर वो अराउंड 1/3 बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होंगे 20% होगा और लीटर में 14 लीटर होगा। सो ये यहाँ पे हम लोग डायग्राम के रूप में दिखा रखे कि 70 kg का अडल्ट मेल है उसमें जैसे टोटल कितना होता है 42 लीटर्स होता है इंट्रासेलुलर कितना होता है एक्स्ट्रा सेलुलर कितना है इंटरवेस्कुलर कितना होगा एक्स्ट्रावेस्कुलर कितना होगा इंटरस्टीरियर कितना हो गया ट्रांस सेलुलर कितना होता है ये सारे क्या है कि फ्लूइड लेवल दिखा रखा है। नेक्स्ट क्या है टोटल बॉडी वेट कितना होगा इट अबाउट 72% लीन बॉडी मास ठीक है हाईएस्ट अगर एक थी लीन बॉडी मास है तो अराउंड 72% क्या है टोटल बॉडी वाटर होगा। नेक्स्ट हाईएस्ट वाटर कंटेंट किधर होता है इन ब्रेन में लोएस्ट वाटर कंटेंट इन एडिपोज टिश्यू फीमेल हैज़ 5 to 10% लेस टोटल बॉडी वाटर मतलब जो फीमेल है वो मेल से कम होता है वाटर लेवल उसकी बॉडी में ठीक है बिकॉज हायर फैट कंटेंट की वजह से। नेक्स्ट क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बॉडी वाटर एज अ परसेंटेज बेस पे तो अगर एक वो है अर्ली फीटल जो बेबी है मतलब जो यूट्रस में बेबी होता है उसको हम फीटल कहते हैं तो फीटस या फीटल कहते हैं तो उसकी अर्ली लाइफ में 95% वाटर कंटेंट होते हैं। उसके अलावा इन्फेंट अगर होता है 1 साल का बेबी है तो हम उसमें कितना होगा 75 to 80% वाटर होते हैं। अडल्ट मेल है तो 60% अडल्ट फीमेल है तो 55% एल्डरली मेल है तो 50% एल्डरली फीमेल है तो 45%। सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल ब्लड बॉडी वाटर्स। सो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ बॉडी वाटर तो क्या फंक्शन हो आप तो ये तो पता है यूनिवर्सल क्या है ये बायोकेमिकल रिएक्शन शो करता है मे बी इम्पॉसिबल भी होता है ट्रांसपोर्ट करता है जो भी मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस है उसका ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है थर्मो रेगुलेशन का काम करता है मेंटेनेंस करता है मेटाबॉलिक इंटीग्रिटी को सर्कुलेटरी इंटीग्रिटी को बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलरिटी को फॉर्म एंड टेक्सचर ऑफ द टिश्यू ठीक है तो दिस इज द वर्क ऑफ द बॉडी वाटर। अब एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या क्या कंटेन होते हैं
और जैसे कैनाइन होती है, एनाइन होती है, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम होगा, क्लोराइड होगा, नाइट्रोजन होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, ये सारे क्या है कंटेन होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। कैनाइन में जैसे क्या होगा कि आपका सोडियम, पोटेशियम, उसके अलावा मैग्नीशियम, ठीक है, अराउंड कितना कितना परसेंट है इधर ये दे रखा है। नेक्स्ट क्या है आपका अनाइन में क्या होगा, आपका HCl होगा, फिर पोटेशियम होगा, फिर प्रोटीन्स होगा, ये सब HCl नहीं है, ये हाइड्रोजन से है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे रखा है, ठीक है। तो कितना कितना परसेंट है इधर दे रखा है। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस। व्हाट इज द होम्योस्टेसिस? अ कंडीशन इन विच द internal environment of the body remain the relatively constant despite change in the external environment. It means कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वहाँ पे और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में जो हमारी बॉडी में एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, जो भी चेंजेस होता है उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेटिस कहते हैं। होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स। होम्योस्टेटिस इज द अचीव थ्रू द नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स। मीन्स होम्योस्टेटिस अचीव थ्रू द नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स। इट्स मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि ओनली पॉजिटिव होगा, ये मेंटेनेंस करता है, निगेटिव और पॉजिटिव जो मैकेनिज्म्स है उसके दोनों को मेंटेन करके रखता है। तो क्या ये अचीव करता है समटाइम निगेटिव और समटाइम पॉजिटिव मैकेनिज्म्स को। निगेटिव फीडबैक इंक्लूड मोस्ट होम्योस्टेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म सच ऑफ ओरिजिनल स्टिमुलस और reduce इट्स इंटेंसिटी। इट्स मीन्स कि अगर निगेटिव फीडबैक है तो मोस्ट ऑफ द टाइम होम्योस्टेटिक कंट्रोल करता है मैकेनिज्म्स को, इंसर्ट करता है, और जो ओरिजिनल स्टिमुलस है उसको रिड्यूस करता है उसकी इंटेंसिटी को, ठीक है। जैसे कंट्रोल ऑफ BP एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब अगर कोई ऐसी कंडीशंस आ गई, ठीक है, तो वो क्या करता है उसको मेंटेन करता है। तो होम्योस्टेसिस का मतलब ही होता है कि निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में मेंटेनेंस करके रखना, ठीक है। तो अगर समटाइम ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसको मेंटेन कर देना, टेम्परेचर बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करना। तो निगेटिव फीडबैक में ये है। पॉजिटिव फीडबैक में इंक्रीज द ओरिजिनल स्टिमुलस टू पुश द वेरिएबल फर्दर, एग्जाम्पल ब्लड क्लॉटिंग एंड ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी। मतलब जब डिलीवरी का टाइम है तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स भी ये प्ले करता है। होम्योस्टेटिस मैकेनिज्म्स आर डिजाइन टू द रीस्टेब्लिश द होम्योस्टेसिस व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस, ठीक है। जो मैकेनिज्म्स है रीस्टेब्लिश करने का, लाइक निगेटिव एंड पॉजिटिव जो उसका मैकेनिज्म से मेंटेनेंस करने का, उसको क्या करता है, इम्बैलेंस में रखता है। नेक्स्ट क्या है, वाटर होम्योस्टेटिस। टोटल इम्पॉर्टेंट थिंग द कंसीडर देयर टोटल बॉडी वाटर कंपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द बॉडी, द वाटर बैलेंस इट्स रेगुलेशन, ठीक है। तो क्या है कि टू इम्पॉर्टेंट थिंग है कंसीडर करने के लिए होम्योस्टेटिस वाटर का। तो समटाइम कितना कौन कौन सा कंपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट है इनसाइड ऑफ बॉडी और आउटसाइड ऑफ बॉडी, एंड क्या वाटर रेगुलेशन है, इट्स रेगुलेट, ये सारे इसमें हेल्प करता है। वाटर बैलेंस इन द सेंस वाटर बैलेंस बिटवीन वाटर इनटेक आउटपुट। जैसे जो वाटर बैलेंस है उसको क्या करता है, बैलेंस करता है बिटवीन इनटेक, जब हम इनटेक करते हैं और आउटपुट करते हैं उसमें बैलेंस बना के रखता है। वाटर इनटेक मस्ट बी सेम एज आउटपुट टू मेंटेन द वाटर बैलेंस, ठीक है। क्या है कि ये क्या करता है कि जब हम इनटेक करते हैं सेम एज आउटपुट करते हैं, उसको भी मेंटेन करके उसको बैलेंस, सेम ही चीज़ें हैं, बैलेंस करके रखता है। जैसे टू रिलेटेड थीम, ऑल गेटरी इनटेक द आउटपुट, उसके बाद फैकुलेटिव इनटेक ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो इसको क्या है, ये दो रिलेटेड
टर्म है, ठीक है, जिससे क्या है, अगर हम इनटेक करते हैं तो उसे ऑब्लिगेटरी कहते हैं, अगर हम आउटपुट करते हैं तो उसे फैसिलिटेटिव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ इनटेक, ऑब्लिगेटर, फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम ड्रिंक करते हैं, फी वेवर्ज होता है, फूड वाटर मेटाबॉलिज्म होता है। ये तो कितना परसेंट होता है ऑब्लिगेटर का, कितना हम मतलब इनटेक करते हैं, 650 हो गया, कितना हम आउटपुट करते हैं 1000 लाइक यूरिन के फॉर्म में। फूड वाटर कितना हम लेते हैं फूड के द्वारा, मेटाबॉलिज्म के द्वारा 600 to 350, और कितना टोटल होता है जो वाटर हम एक दिन में कंज्यूम करते हैं, इनटेक करते हैं, 1600 to 2600 ml पर डे के अकॉर्डिंग हम वाटर को इनटेक करते हैं। उसके बाद क्या है, इनटेक करते हैं और बाहर भी करते हैं, जैसे 24 घंटा में तो हम 1000 1500 तो करते ही हैं ना, 1500 अराउंड। तो इधर सेम है, यूरिन कितना 500 हो गया, 1000, जैसे कि इसके बाद क्या है, परस्पिरेशन एंड स्किन के द्वारा, ट्रांसस्पिरेशन, जैसे एक्सपायरेशंस विथ स्टूल, टोटल मतलब कि अलग अलग, जैसे स्किन के द्वारा, यूरिन के द्वारा, स्टूल के द्वारा, कितना मतलब जैसे फूड के द्वारा इनटेक किया कितना बाहर जा रहा है, तो सेम ही है, इतना ही उसकी रेंज है, अमाउंट है। उसके बाद क्या है, इनसेंसिबल वाटर लॉस, जो कि सेंस में नहीं हो कितना लॉस हो रहा है। इवोपोरेट वाटर लॉस डेट बाय नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। कई सारे ऐसे होते हैं कि इनसेंसिबल वाटर लॉस हो जाता है, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता है। इट अकर, जैसे स्किन हो गया, बाई परसेप्शन, पर एक्सप्रेशन, इससे क्या होता है कि लॉस हो जाता है। उसके बाद एक्सपायर्ड एयर, जैसे कि बाई ट्रांसपायरेशन, ठीक है, मतलब स्किन के द्वारा, ठीक है, उसे हम परस्पिरेशन करते हैं तो लॉस हो जाता है। एक्सपायर्ड एयर के द्वारा ट्रांसपायरेशन में लॉस हो जाता है। अमाउंट 100 ml पर डे के अकॉर्डिंग, जैसे कि पर डे इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एटमॉस्फियर, ठीक है, मतलब 100 नहीं, नॉट 1000 ml पर डे के अकॉर्डिंग लॉस होता है। हमारी बॉडी टेम्परेचर कितनी है उसके बेस पे लॉस होता है। नेक्स्ट क्या है, फॉर थ्रोम्बो रेगुलेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो मतलब ये इनसेंसिबल वाटर क्या है, हमारी बॉडी से लॉस होता है, जिसका हमें सेंस भी नहीं होता है, ठीक है। तो अराउंड क्या है, बॉडी से, स्किन से लॉस होती है, हमारी एक्सपायर एयर से लॉस होती है, अराउंड 1000 ml पर डे के अकॉर्डिंग लॉस हुआ। तो मतलब समझ आ रहा है आपको, यूरिन से 1500, 1000 से 1500 लॉस हो गया। टोटल बॉडी के 16 से 2600 पर डे के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लॉस करते हैं। और इनटेक भी करते हैं, ऐसा नहीं है, इनटेक भी करते हैं काफ़ी वाटर हम। तो ये क्या है, हमारे बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, जैसे बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड लाइक इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेटिस। तो आज का टॉपिक आई थिंक आपको समझ आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड आप रेगुलर हमारे चैनल पे विजिट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मैं ऐसे ही आपको रेगुलर स्टडी से रिलेटेड लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कम्युनिटी एंड ऑल सब्जेक्ट, जितने भी नर्सिंग के सब्जेक्ट है, स्पेशली नर्सिंग ही नहीं, जितने भी जैसे जो भी पैरामेडिकल्स है उसके लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी भी मैं क्लासेस लेके आऊँगी। तो आई थिंक आज का क्लास आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है जिसको आपको समझना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पुट अप कर सकते हैं, और कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास।